हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा के लिए जो खान सर द्वारा एक नई बुक निकाली गई है, उसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। उस 10 प्रैक्टिस सेट में से हम एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा या बिहार सिपाही भर्ती या किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें जीके जीएस पूछता है, तो उसमें ये इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये जो सिलेबस पूरा जो होता है उसको कवर करके इसको तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको दबा लीजिएगा ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस झील के पानी का रंग बदल कर गुलाबी हो गया। बताना है कि कौन सा झील है जिसका रंग बदल के गुलाबी हो गया। तो देख लेते हैं। ऑप्शन है बेमनाथ झील, लोनार झील, पुलिकट झील, डल झील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी नंबर, लोनार झील। लोनार झील जो है ये कहाँ पड़ता है, तो यह महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले के स्थित लोनार झील है, जो कि एक ऐसा झील है, तो यह क्रिएटर झील है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो कैसा झील है, तो ये क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टेमिस एकाडस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है आर्टेमिस एकाडस के बारे में। तो देख लेते हैं इसमें आर्टेमिस एकाडस के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया, यह व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो कि गलत है। अगला है, यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के बीच समझौता को सेट है, जो कि ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें सही बताना था, तो कथन 2 जो है वह सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैमोसोस किससे संबंधित है। आपको बताना है गैमोसो जो शब्द है वो किससे संबंधित है। तो गैमोसो जो शब्द है यह देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो पहला दिया गया है, यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जो कि गलत है। अगला है, यह भारत और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास सेना है, जो कि ये भी गलत है। अगला, ये असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है, जो कि ये सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। गमौसा जो है इसको जीआई टैग भी मिला है अभी असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो इसका प्रयास जो है किया गया था, देख लेते हैं कब। 1909 में, जो नहीं किया गया था। अगला है 1911 में, ये भी नहीं किया गया था। 1914 ये भी नहीं किया गया था। यह कब किया गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किया कब गया था, तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में यह किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, यह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंके थे, जो कि किंग्सफोर्ड बच गया था। इसी के तहत खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने के तत्कालीन कारण क्या थी। बताना है कि गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण जो था वो प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध जो बोला जाता है, वो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताना है आपको कि दादा भाई नौरोजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा ग्रैंड। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र बेंगलोर में है, जो कि सही है। अगला, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। अगला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जो कि गलत दिया गया। ये कोलकाता ना होकर यह कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो यह भोपाल में है। इसका जो गलत चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप दोनों जगह से कहीं से जुड़ के आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में होमोग्लोबिन में घुल जाता है। यह जो घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है, यह मोटर कार या मोटर वाहन से इसका उत्सर्जन होता है। यह जो मोनोऑक्साइड होता है यह बहुत हानिकारक गैस होता है, जो हमारे फेफड़े में प्रवेश करके रक्त में होमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके यह जहरीला बन जाता है। इससे बेहोशी भी होने की संभावना रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना जो किया गया था ये हरियाणा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
साधारणतः भारत विश्व में कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? बताना है कि भारत जो है विश्व में चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत करता है? यह जो करता है 20% करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, तो वह चीन हो जाएगा। वो भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देखिए खाद्य और कृषि संगठन रोम इटली, जो कि सही है। अगला दिया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन आबदान नाइजीरिया, जो कि गलत दिया गया। ये नाइजीरिया में ना होकर यह कहाँ है, तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, तो ये गलत दिया गया है। अगला है खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी, ये भी सही है। अगला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, ये भी सही है। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो गलत इसका जो हो गया बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगून नहीं है? इसमें बताना है कौन सा जो झील है जो लैंगून झील नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया अष्टमुडी झील, जो कि एक लैंगून झील है। अगला है चिल्का झील, ये भी लैंगून झील है। अगला है पुलिकट झील, जो कि ये भी लैगून झील है। अगला दिया गया पेरियार झील, पेरियार झील जो है ये कृत्रिम झील है, तो ये लैगून झील नहीं है। इसका जो इसमें चूज करना था कौन लैगून झील नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील कहाँ है? यह अष्टमुडी झील जो है यह स्थित है केरल में। अगला दिया गया चिल्का झील, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। इधर दिया गया पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताना है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ रहता है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पूर्वी तटीय प्रदेश में, जो कि यहाँ नहीं रहता है। अगला गंगा मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, ये भी नहीं होता है। अगला है अंडमान द्वीपों में, ये भी नहीं होता है। अगला है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो कि यहाँ दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल में भारतीय स्थल खंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ था? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर नहीं खिसका है, गलत हो जाएगा। अगला है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर भी नहीं खिसका है, गलत हो जाएगा। अगला है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अगला है उत्तर की ओर, तो ये जो खिसका है ये उत्तर की ओर खिसका है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? बताना है कि मृदा अपरदन की समस्या जो है सबसे ज़्यादा भारत में किस क्षेत्र में होता है। सबसे दिया गया मालवा पठार, मालवा पठार में नहीं होता है। अगला है शिवालिक पहाड़ियों के पद क्षेत्र में, जो कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। कारण है कि शिवालिक पहाड़ी जो है यह अभी नवीनतम पर्वत की भाग है, तो इसमें हमेशा मृदा अपरदन की समस्या होती रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? इसमें बताना है कि सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन पहला है मयूरक्षी, अगला है मंचकुंड, अगला है पलीवासर, अगला है शिव समुद्रम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम हो जाएगा। शिव समुद्रम कब बना था? तो ये 1902 में बना था, जो कि भारत का वो दूसरा था। पहला कौन सा था? तो पहला 1897 में दार्जिलिंग में बना था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना दार्जिलिंग में जो बिजली आपूर्ति के लिए जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था वो था। और वो उसके बाद शिव समुद्रम में किया गया था 1902 में, लेकिन इसमें ऑप्शन में शिव समुद्रम है, तो सबसे पुराना हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? भारत की नवीनतम कौन सा है? तो ये इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसमें नवीनतम जो है गोंडवाना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये देख लेते हैं चट्टान प्रणाली की क्रम क्या है। तो सबसे क्रम यही, सबसे पुराना जो है आर्कियन है, उसके बाद धरवाड़ चट्टान है, तब कुडप्पा है, तब बिंद, तब गोंडवाना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सबसे पुराना आर्कियन है, तब धरवाड़ है, तब कुडप्पा है, तब बिंद, तब गोंडवाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। यह जो प्राथमिकता दी गई है यह दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है कि? बताना है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकता है?
यह जो कहे थे केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद 1973 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश की संविधान की सहायता नहीं ली गई? तो यह जो देख लेते हैं किसकी नहीं ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका लिया गया है, ब्रिटेन की भी सहायता ली गई है, जर्मनी इसका भी लिया गया है, लेकिन पुर्तगाल की सहायता नहीं ली गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं लेने वाला बताना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? बताना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत किया गया था। तो ये जो किया गया था ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ मिला लीजिएगा किसको शामिल किया गया। तो ये शामिल जो किया गया ये गोवा और आंध्र प्रदेश को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी और डी हो जाएगा। याद रखिएगा सी और डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें दिया गया है उसके आधार पर किस तरह कर सकते हैं। तो पहला दिया गया बाह्य आक्रमण के आधार पर जो कि कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं। अगला है हथियार बंद विद्रोहियों के आधार पर, इस पर नहीं होता है। अगला है युद्ध के आधार पर, अगर युद्ध होना शुरू हो जाए उसके आधार पर भी राष्ट्रपति शासन हो सकता है। तो ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 स्तर पे करते हैं। कब कब? तो एक अनुच्छेद 352 के तहत, एक अनुच्छेद 356, एक अनुच्छेद 360। 352 जो होता है 352 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण के आधार पे या भारत के अंदर सुरक्षा युद्ध होने लगे तो उसके आधार पे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या राष्ट्रपति अपना आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक ये होता है। दूसरा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर किसी राज्य में उसकी शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रहा है तो वो 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब राज्य में लगाया गया था। यही क्वेश्चन एक और होता है कि और किसके आधार पर आपातकाल की घोषणा होता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत एक आपातकाल वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है जो कि ये अभी तक नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि भाग 3 के आधार पर मूल अधिकार जो दिया गया है उसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। यह आंसर जो हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन जो दिया गया है सही दिया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ क्वेश्चन है संविधान में उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, लेकिन इसमें बताना है कौन सा गलत है। गलत को चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत है। तो पहला दिया गया इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है जो कि ये गलत दिया गया है। यहाँ संशोधन जो है किया जा सकता है। इसी के तहत पहली बार संशोधन किया गया था जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 था जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी आगे क्या दिया गया है? अगला दिया गया है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है जो कि ये सही दिया गया है, न्याय योग्य नहीं होती है। अगला है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही दिया है। अगला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर योग्यता उद्देशिका बना था जो कि ये भी सही है। तो इसका जो आंसर ए है वो गलत था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुआ था? बताना है आपको कि महाद्वीप जो है यह अलग एक दूसरे से कैसे हुए थे। ये हुए थे प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वलय क्रिया किसका परिणाम है? बताना है आपको कि वलय क्रिया जो है वो किसका परिणाम होता है। यह होता है पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं वो है वेंकैया नायडू हैं। अब देख लेते हैं संविधान, संस्कृति और राष्ट्र जो ये पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं ये कलराज मिश्र हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं माउंट एटना है एक, बताना है कि माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना जो है
यह एक ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये यूरोप की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा माउंट एटना कहाँ है, तो यूरोप की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये ख्याति जो अर्जित की थी यह भू राजस्व के क्षेत्र में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया था? तो ये जो कहे थे ये कहे थे मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। यह जो तृतीय मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो कुल 10 मंडल है, जिसमें से 2 और 7 सबसे पुराना मंडल माना जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने मंडल है, तो कुल 10 मंडल है, जिसमें से दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो ये तृतीय मंडल में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाणकालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह जो प्राप्त हुए हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के महदहा से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव पाषाणकालीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? यह जो धारण की थी मशक की थी। मशक किसकी राजधानी थी? असमक की राजधानी मशक थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? बताना है आपको कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है। तो सिंधु सभ्यता का संबंध जो है आधे ऐतिहासिक काल से था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवीतमा, मातेत्मा, नदीतमा कहा गया है? यह जो कहा गया है सरस्वती नदी को कहा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पूजनीय नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती नदी ही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में हरित आवरण है, तो बिहार राज्य में जो हरित आवरण है यह 15% है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। यह जो मेगा फूड है जो स्थापित किया जा रहा है यह खगड़िया में किया जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। बताना है आपको कि एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है। यह जो इकाई है ये तरंग दैर्घ्य की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पा सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या उसका लिंक जो कमेंट बॉक्स में होगा वहाँ भी दे देंगे। आप लोग कहीं से जुड़ सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दूरी का मापने की एसआई मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मापने की एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए देख लेते हैं कौन सा धातु उपयोग होता है। तो उत्पन्न करने के लिए जास्ता का उपयोग नहीं होता है, लोहा का भी नहीं होता है, तांबा का भी नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का यूज किया जाता है, जिसके तहत विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। बताना 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो यह बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित जो करता है देख लेते हैं, अल्फा किरण करता है, बीटा कण ये भी करता है, गामा कण ये भी करता है, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सभी को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, दूध उदाहरण है एक। तो दूध जो उदाहरण है पायस का है, इमल्सन का यह उदाहरण है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पारद धातु मिश्रण है, बताना है कि पारद धातु जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो अब मिश्रण देख लेते हैं, दिया है अति रंगीन मिश्र धातु है, जो कि सही है। अगला है कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, ये भी सही है। अगला है लौह युक्त मिश्र धातु है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु जो होते हैं नाभिक में किसके अवयव होते हैं। यह जो अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताना है आपको कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है। कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पूर्जा के काम में लिया जाता है। यह जो काम में लिया जाता है ये अल्मुनियम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। यह जो मिलता है यह प्राकृतिक तत्व में मिलता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सी सर्वाधिक निर्णायक था। यह बताना है कि सर्वाधिक निर्णायक कौन सा था। तो सर्वाधिक निर्णायक जो था बक्सर का लड़ाई था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। बताना है आपको कि सिख साम्राज्य जो था उसका अंतिम शासक कौन थे। तो इसका अंतिम शासक थे दलीप सिंह, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिलियावाला युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो चिलियावाला युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1849 को हुआ था, जिसमें उस समय कौन गवर्नर जनरल थे। तो उस समय डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे ये गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये युद्ध फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, चिलियावाला युद्ध कब हुआ था। यह युद्ध हुआ था 1849 में, 13 जनवरी 1849। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेज और सिख के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ ये है कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच में यह लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 13 जनवरी 1849 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था। बताना है कि होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट ने कब रोका था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब स्थापना की। तो 1916 में इन्होंने स्थापना की थी। या इसको कब रोकी थी, तो इसको रोकने का कार्य जो की थी 1917 में की थी। तो इसमें जो ऑप्शन है नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह जो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है। बताना है आपको द्वैध शासन के जनक किन्हें माना जाता है। यह जो माना जाता है सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह द्वैध शासन कब लाया गया था भारत में, तो द्वैध शासन जो है ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के राज्य हड़प के नीति के अंतर्गत किस राज्य के हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टर की सभा ने अनुमोदित नहीं दिया था। यह जो अनुमोदित नहीं दिया था उदयपुर के अनुमोदित नहीं दिया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय था। यह जो सक्रिय था बंगाल और असम में था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था। बताना है कि इसमें से क्या घटित नहीं हुआ था। देख लेते हैं इसमें क्या घटित नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जान लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था। यह 1848 से लेके 1856 तक इन्होंने शासन किया था। 1848 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, जो कि उनके कार्यकाल में ही दायित्व आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ये बर्मा युद्ध कब हुआ था, द्वितीय जो बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में हुआ था। फिर यहाँ दिया गया है कोलकाता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना, ये कब हुआ था, तो 1853 में हुआ था। फिर अगला मुंबई से ठाणे तक रेलवे लाइन का खोला जाना, ये भी कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। फिर ये दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, ये जो हुआ था 1922 में हुआ था, जो कि 1922 में इनका कार्यकाल नहीं था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी। बताना है आपको कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी।
यह जो फैक्ट्री की स्थापना की थी मूसलीपट्टनम में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? बताना है आपको कि मैसूर जो राज्य है उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसकी स्थापना जो किए थे देख लेते हैं। पहला दिया गया टीपू सुल्तान, जो कि वहाँ के एक शासक थे, इन्होंने स्थापना नहीं किया था। अगला हैदर अली, ये भी वहाँ के एक शासक थे जो कि ये भी नहीं किए थे। अगला है जुल्फिकार खान ने, ये भी नहीं किए थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इनमें से जो कोई हैं जो नहीं किए हैं। तो जान लेते हैं कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था। तो ये ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो ये स्थापना किए थे 1612 में। याद रखिएगा, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ओडियार नामक राजा ने किया था, जो कि कब किए थे? तो 1612 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में प्रिंट है, सालाबाई की संधि कब हुआ था? यहाँ हो जाएगा सालाबाई की संधि कब हुआ था। तो सालाबाई की संधि जो है अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुई थी। ये जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार थे? यह जो जानकार थे वारेन हेस्टिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताना है आपको कि ओलंपिक दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, वह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 23 जून को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला फल कौन सा है? तो सर्वाधिक बोया जाने वाला जो फल है वो आम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आम सर्वाधिक क्षेत्र पे, वही दूसरा स्थान पूछते तो दूसरा स्थान पे नींबू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य को है? तो प्रथम स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राफेल विमान के निर्माता कौन है? बताना है आपको कि राफेल विमान के निर्माता इनमें से कौन है। तो राफेल विमान के निर्माता जो थे यह दसाल्ट थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया 20 फरवरी, जो कि नहीं मनाया जाता है। 28 मार्च नहीं मनाया जाता है। 25 फरवरी नहीं मनाया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रखिएगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किए थे? यह जो किए थे 11 मार्च 2020 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। बताना है कि उत्तराखंड में पहला रामसर स्थल किसे बनाया गया था। यह जो बनाया गया था आर्सियन कन्वेंशन रिजर्व को बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है परमसिद्ध। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि परमसिद्ध जो है विश्व में इसका स्थान कौन सा है। तो विश्व में इसका स्थान जो है वह 63वां स्थान है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमसिद्ध का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये 63वां स्थान है। वही भारत में जो है ये पहला स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपा उपग्रह किसका है? बताना है कि यूरोपा उपग्रह जो है वो किसका है। तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद पहल का संबंध है। बताना है कि उम्मीद पहल का संबंध किससे है। तो उम्मीद पहल का जो संबंध है वह नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय ने विनिवार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5 रद्द किया है। विनियार समुदाय किस राज्य से संबंधित है? यह जो विनियार समुदाय है यह तमिलनाडु से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 का आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, 80 का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, 81 का आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, 82 का आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बताना है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। देख लेते हैं। पहला दिया गया रॉबर्ट ह्यूग, जो नहीं किए थे। अगला है एडवर्ड जेनर, ये भी नहीं किए थे। अगला है लिनियस, ये भी नहीं किए थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
तो देख लेते हैं विषाणु की खोज किसने किया था। तो ये किए थे इवानोक्सी जो थे, वो रूसी एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने विषाणु की खोज किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जामने का कारण क्या है। तो इसका जामने का कारण है लैक्टोबैसिल जीवाणु। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं। बताना है इनमें से कौन है जो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी होने वाले जो हैं ये शैवाल होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद का संबंध था। बताना है कि शाहजानंद का संबंध किससे था। तो शाहजानंद तो जो थे वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए हैं। तो यह जो उद्घाटन किए हैं यह अगरतला में किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किए हैं। यह जो लॉन्च किए हैं यह गुजरात में किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। यह जो प्रथम पुरस्कार मिला है यह उत्तर प्रदेश को मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है। यह पहली महिला जो बनी है भारतीय मूल की वह बनी है हरप्रीत चंडी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पानी की पहला ऑन साइट सबूत किस देश के चंगाई 5 चंद्र प्रोब द्वारा पाया गया है। यह जो पाया गया है यह चीन के द्वारा पाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रिनियल ड्रीम पुस्तक के किसने लिखा है। तो यह पुस्तक जो लिखे हैं वह है सुभाष चंद्र गर्ग। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कारपोन पनडुब्बी वागीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या सही है। तो पहला दिया गया, इसमें 1 फरवरी को अपना समुद्री प्रशिक्षण शुरू किया था, जो कि सही है। अगला, यह प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है, ये भी सही दिया गया है। तो इसमें सही कोड चुनना है। तो इसका सही जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। यह जो पहला देश बन गया है वह इजराइल है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रशिक्षण जो किया है इजराइल ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पांडुचेरी में समुद्र स्थल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो यह सफलतापूर्वक जो पूरा किया है हंसा एनजी ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह जो चुनी गई हैं हंगरी की चुनी गई हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत किस आईआईटी संस्थान परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। यह जो उद्घाटन किया गया है आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है। यह जो रेडियो अक्ष है यह लॉन्च किया गया है नागपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस जहाज का नाम क्या है जिसने गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह जो शामिल किया गया है उसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इस चैनल पे हम और प्रैक्टिस सेट चलाते हैं जो कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आई है, उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट चलाते हैं जो प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा पुस्तक निकली है। एक बिहार पुलिस के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। इसमें कुल 10 सेट का हम डिस्कशन करा चुके हैं, तो उसके लिए अलग से हम प्ले लिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।